पिछले वीडियो में हम लोग अटोनेशन एंड नॉइज पढ़े हुए थे। आज के वीडियो में हम लोग मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो वास्तविक में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है क्या? तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को समझने के लिए आपको इस ग्राफ को जानना होगा। आप इस ग्राफ को अगर कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है क्या। तो इस ग्राफ में देखिए है क्या क्या। देखिए पहला तो आपका एक माइक्रोफोन लगा हुआ है और ये जो आपको जो साइन जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का साइन है। ठीक है, ये मॉड्यूलेटर है और ऊपर में जो साइन दिख रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। एम्पलीफायर लगा हुआ है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ पे रिसीविंग एंटीना भी है, डीमॉड्यूलेटर है, एम्पलीफायर है और स्पीकर है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब आप माइक्रोफोन पे बात कर रहे होते हैं तो जो आपका साउंड जो होता है वो साउंड इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद वो मॉड्यूलेट हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप बात कर रहे होते हैं आपके जो साउंड जो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वहाँ तक लाउड सिग्नल काम करता है। लेकिन वो मॉड्यूलेट होने के बाद, ठीक है, जो मॉड्यूलेट होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दो सिग्नल काम कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ से जब आप बात कर रहे होते हैं आपका जो साउंड जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है वहाँ तक तो लो सिग्नल था, लेकिन वो मॉड्यूलेट होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है वो लो सिग्नल के साथ मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एम्पलीफायर में और एम्पलीफायर में कन्वर्ट होने के बाद वो ट्रांसमिटिंग एंटीना तक जा पहुँचता है, जहाँ पे रिसीविंग एंटीना जो है इस सिग्नल को कैप्चर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और वो कन्वर्ट करता है डीमॉड्यूलेटर को। तो यहाँ पे हुआ क्या था मॉड्यूलेटर में कि लाउड सिग्नल, ठीक है, आपके जो साउंड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट होता है वहाँ तक तो लाउड सिग्नल था, वो मॉड्यूलेट हुआ हाई सिग्नल में। तो यहाँ पे दो सिग्नल की बात हो रहा है, एक लाउड सिग्नल और एक हाई सिग्नल। तो डीमॉड्यूलेटर में क्या होता है कि रिसीविंग एंटीना जब सिग्नल को जब कैप्चर किया तो यहाँ पे तो दोनों सिग्नल आया, लाउड सिग्नल भी आया और हाई सिग्नल भी आया। लेकिन डीमॉड्यूलेटर करता क्या है कि वो लाउड सिग्नल और हाई सिग्नल को सेपरेट कर देता है और सेपरेट करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बचता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बेस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो जा पहुंचता है स्पीकर तक। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप। तो मॉड्यूलेशन है क्या? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप कि मॉड्यूलेटर, और इससे सुनने से ही लग रहा है कि ये मॉड्यूलेशन, यानी थोड़ा अंतर है कि ये मॉड्यूलेटर है और ये मॉड्यूलेशन है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा कि मॉड्यूलेटर में आपको क्या पता था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल तक आपका लाउड सिग्नल था और वो मॉड्यूलेट हुआ हाई सिग्नल में, यानी यहाँ पे दो सिग्नल की बात हो रहा है, एक लाउड सिग्नल और एक दूसरा हाई सिग्नल। तो जहाँ पे लाउड सिग्नल हाई सिग्नल जो मिक्स्ड हुआ, ठीक है, उसे आप मॉड्यूलेटर कह दिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये जो लाउड सिग्नल हाई सिग्नल के साथ जब सुपर इम्पोज्ड होता है यानी मिलता है तो उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या है कि जब लाउड सिग्नल हाई सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज्ड होता है उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, आप अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर में आपको पता क्या है कि जब रिसीविंग एंटीना उसे कैप्चर किया तो इसके पास लाउड सिग्नल भी था, हाई सिग्नल भी था, लेकिन जैसे वो कन्वर्ट करता है डीमॉड्यूलेटर में तो डीमॉड्यूलेटर लाउड सिग्नल और हाई सिग्नल को सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डीमॉड्यूलेशन है। तो डीमॉड्यूलेशन का काम क्या होगा कि जो सिग्नल को जो सेपरेट कर दे, लाउड सिग्नल और हाई सिग्नल को जो सेपरेट कर दे उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहेंगे। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ अगर सुपर इम्पोज्ड हो जाए तो उसे आप मॉड्यूलेशन कहेंगे। लेकिन जब ये दो सिग्नल को, ठीक है, सेपरेट जो करने की काम करता हो उसे हम डीमॉड्यूलेशन बोलेंगे। तो फिर ये तीसरा सिग्नल कैरियर सिग्नल क्या है
ठीक है, ये तो लो सिग्नल का साइन है और ये हाई सिग्नल का साइन है और ये कैरियर सिग्नल। तो ये कैरियर सिग्नल का काम क्या, देखिए सबसे पहले कि आपको ये बतला दे लेते हैं कि जब लो सिग्नल और हाई सिग्नल को मिक्स्ड किया जाता है तो वो एक सिग्नल बनता है, जिस सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जो लो सिग्नल और हाई सिग्नल जो मिक्स्ड होता है उसके बाद जो सिग्नल जो जाता है, ठीक है, वो कैरियर सिग्नल का काम होता है कि इस सिग्नल को कैरी करके ले जाता है, जिसे हम कैरियर सिग्नल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा फिर से ध्यान देंगे कि आपको हम बतलाएं कि जब आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, माइक्रोफोन पे बात कर रहे होते, तो आपके जो साउंड है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो मॉड्यूलेट हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ। यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल तक लो सिग्नल था, मॉड्यूलेट जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ होता है, जिसे हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लो सिग्नल हाई सिग्नल को मिक्स्ड किया जाता है, इसलिए इसे मॉड्यूलेटर, और इसीलिए हम इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं कि जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज होता है उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और डी मॉड्यूलेटर में आपको भी पता है कि डी मॉड्यूलेटर का काम होता है कि दोनों सिग्नल को ये सेपरेट कर देता है, और सेपरेट करने को ही हम डी मॉड्यूलेटर कहते हैं। सेम उसी प्रकार डी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि डी मॉड्यूलेशन का काम होता है कि जो सिग्नल को सेपरेट कर दे उसे हम डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन लिख लें। ठीक है, ग्राफ तो जरूरी नहीं है, पर आप समझने के लिए ग्राफ को उतार सकते हैं। आप इसका डिफिनेशन, ये ग्राफ आपका जरूरी है, ऊपर वाला आप बनाएं या ना बनाएं कोई दिक्कत नहीं है, पर आप समझने के लिए इसे बना सकते हैं। उसके बाद आप डी मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन लिख लें। आप इसे स्क्रीन शॉट करके लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में